साधक मित्रों, स्वागत, नमस्कार। बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कुछ समय से साधक मित्रों के प्रश्न आ रहे थे, पूछ रहे थे कि ध्यान साधना के लिए बैठते हैं तो मन नहीं लगता, चित्त भटकता है। इसके लिए क्या करें? प्रश्न कुछ साधक मित्रों के हैं। तो आज जो समाधान दिए जा रहे हैं वो जो भी ध्यान साधक हैं उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं। फिर आपका एक बार स्वागत, अभिनंदन। साधक मित्रों, यूँ तो ध्यान की कई विधियां हैं। ध्यान मन और चित्त को एकाग्र करने के लिए कुछ आवश्यक विधि साधन का उपयोग करना होता है। यूँ तो आसन में बैठकर आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके, गर्दन को सीधा रख करके श्वासों को, आती जाती श्वासों को देखना और अपने मन और चित्त को सांसों के साथ जोड़कर लयबद्ध सांसों में लगा देना, बस यही कठिनाई आती है। मन इधर उधर भटकता रहता है, छलांगे मारता रहता है। चंचलता उसका स्वभाव है, भटकना उसका स्वभाव है। मन पर नियंत्रण करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी नहीं है। मन के साथ साथ चित्त का गहरा संबंध है। मन और चित्त दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं और ये दोनों ही ध्यान साधक की साधना में बाधक बनते हैं। लगातार कई वर्षों तक ध्यान में बैठने के बाद भी मन
स्थिर नहीं होता, चित्त भी मन के साथ साथ कहीं न कहीं संलग्न रहता है। तो ध्यान साधक को सबसे पहले कुछ आवश्यक साधनों का, मुद्रा आसन का उपयोग करना होता है। वैसे ध्यान साधक जो निरंतर ध्यान साधना करते हैं वो आसन में बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, कमर सीधी रखते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, आंखें बंद रहते हैं और शरीर को शिथिल करके श्वासों को देखते हैं और लयबद्ध श्वास, धीमी सांस, गहरी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। इनहेलर और एक्सहेलर करते रहते हैं। पर फिर भी चित्त और मन एकाग्र नहीं होता और ध्यान भटकता है। तो जो साधकों की कठिनाई है, मूल प्रश्न है कि ध्यान के समय हम ध्यानस्थ कैसे हो जाएं, अपने में कैसे लीन हो जाएं, मन और चित्त न भटके, उसके क्या उपाय है। साधक मित्रों, पहले तो समझना यह है कि मन क्या है और चित्त क्या है। मन संकल्प विकल्पों का समूह है। मन में विचार, संकल्प, विकल्प निरंतर चलते रहते हैं तेज गति से, अश्व की दौड़ की तरह से। हमारे वश में नहीं है उनको पकड़ना, उनको रोकना। तो मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान के पहले हम धारणा, उसके पहले प्रत्याहार और धारणा की साधना करते हैं। धारणा में एक निष्ठ सारे बिखरे हुए चित्त को, फैले हुए चित्त को, संकल्प विकल्प को एक जगह करके एक निष्ठ किसी एक में स्थित कर देना। ये धारणा ध्यान के पहले की अवस्था है। अब इसमें प्राणायाम की विधि भी काम करती है और प्रत्याहार कारगर होता है। प्रत्याहार का मतलब है जहाँ जहाँ भी हमारी आसक्ति है उससे हटते जाना, उसको छोड़ते जाना, उससे दूर होते जाना, उसको विस्मृत करते जाना, अपने को अलग कर देना। इस तरह मन के संकल्प विकल्पों को के साथ साथ चित्त क्या करता है? चित्त करता है संकल्प विकल्प में
आने वाले द्रव्य पदार्थ संसार के बिंब प्रतिबिंब बिंब जो उसके संकल्प विकल्पों में चलते रहते हैं, उसके प्रति आसक्ति का भाव बढ़ता रहता है। यो कहें कि मन के दोष हैं, मन के रोग हैं, और चित्त के दोष हैं और रोग हैं। ये हमको हमारी ध्यान साधना में बाधक बनते हैं। आज हम ध्यान साधक को कहना चाहेंगे कि इसमें मुद्रा और आसन बहुत कारगर है। यूं तो ध्यान साधक मुद्रा और आसनों में बैठता ही है, स्थिर भी रहता है, पर आज ये विशेष जो प्रयोजन है कि जिस आसन मुद्रा से मन की चंचलता, संकल्प विकल्पों का छूट जाना और चित्त जो द्रव्य पदार्थ और संसार के बिंब प्रतिबिंबों से जो आसक्त होता है, उसको मिटा देना, नाश कर देना। अब चित्त के कई रोग और दोष हैं और मन के भी कई रोग और दोष हैं, उसकी लंबी चर्चा अब नहीं करेंगे। किसी अलग वीडियो में कितने मन के रोग हैं, कितने दोष हैं और कितने चित्त के रोग हैं और दोष हैं, क्या विधियां हैं, कैसे करते हैं, उसकी अलग से चर्चा करेंगे। आज का प्रयोजन केवल एक मुद्रा आसन के लिए है। यदि आपने उस मुद्रा आसन की दृढ़ता कर ली, उस मुद्रा आसन को आपने अपने ध्यान के समय उस मुद्रा आसन का उपयोग, अभ्यास, प्रयोग कर लिया, तो आपका मन भी ठहर जाएगा और चित्त भी ठहर जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन अमन हो जाएगा। केवल आसन मुद्रा जो अब तक आपने नहीं लगाई है, उस आसन मुद्रा में बैठकर यदि आप ध्यान करेंगे तो आपका मन और चित्त न तो भटकेगा, और जो चित्त आसक्ति युक्त होता रहता है, आसक्ति से भरता रहता है, जुड़ता रहता है, लगाव करता रहता है, उससे मुक्त हो जाएंगे और आपका ध्यान सध जाएगा। ध्यान योगी के लिए ये मुद्रा, ये आसन
आवश्यक है। आप इसका प्रयोग करके देखें, अभ्यास करके देखें, स्वतः आपका मन और चित्त स्वच्छ, निर्मल हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करने से आपका मन विलीन हो जाएगा, चित्त की आसक्तियां मिट जाएगी और आपकी ध्यान साधना उच्चतर स्तर तक पहुंच जाएगी। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इस आसन मुद्रा का प्रयोग करें। चर्चा बहुत विस्तृत हो जाएगी। मूल तो हमें यही समझना है कि ध्यान में ऐसे कौन से आसन मुद्रा है जिससे हमारी चित्त की वृत्तियां और मन का संकल्प विकल्प का निरोध हो जाए। चित्त वृत्तियों का निरोध, मन के संकल्प विकल्पों का निरोध। अभी तक साधारणतया जिस आसन मुद्रा का अभ्यास हम करते हैं या जो आसन मुद्रा में हम बैठते हैं, उससे हटकर एक मुद्रा है, एक आसन है, उसे कात्यायन मुद्रा कहते हैं। यदि आपने कात्यायन मुद्रा, फिर दोहरा दूं, कात्यायन मुद्रा, कात्यायन मुद्रा, उसको आपने अगर लगा ली और ध्यान में बैठ गए तो आपका संकल्प, चित्त, मन में उठने वाले संकल्प विकल्प और चित्त में उठने वाले द्रव्य और पदार्थों से संबंधित बिंब प्रतिबिंब से आसक्ति उत्पन्न होती है, वो विलीन हो जाएगी। अब हम कात्यायन मुद्रा क्या है और कैसे लगाएं और उसमें ध्यान को, ध्यान विधि का प्रयोग, उपयोग, अभ्यास कैसे करें, इस पृष्ठभूमि के साथ जो मुख्य बात है वो है ये आसन मुद्रा। पृष्ठभूमि आपके समझने के लिए है और आसन मुद्रा आपके अभ्यास और प्रयोग के लिए है। तो अभ्यास और प्रयोग आज मुख्य है, उसी पर हम उसी का अभ्यास और प्रयोग प्रैक्टिकल करके और ध्यान साधना में बैठेंगे। तो सबसे पहले आपको, अब मैं इस आसन से अपने को
छोड़ता हुआ अब कात्यायन मुद्रा का आसन आपके सामने कैसे लगाएंगे उसका प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। आप उसी तरह से इस कात्यायन मुद्रा को लगाकर ध्यान के लिए बैठे। तो सबसे पहले हम दोनों पैरों को लंबे करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। फिर हम दाहिने पैर को धीरे धीरे मोड़ेंगे और घुटनों तक इसको ला करके और बाएं पैर के नीचे से इस तरह ले जाकर जो हमारे पुट्ठे हैं उससे बाहर इस तरह से इसको ऐसे ले जाएंगे और फिर बाएं पैर को इसके ऊपर ऐसे ला कर के और ऐसे हम इसको ऐसे लगाएंगे। तो ये हमारे सामने दाहिने और बाएं दोनों घुटने पैरेलल सीधे एक साथ, इन दोनों घुटनों के बीच में कोई गैप न रहे, इस तरह से हम दोनों घुटनों को मिलाकर ऐसे और ऐसे दोनों एड़ियों को हमारे पुट्ठों पर नए से दूर रखते हुए ऐसे हम बैठेंगे सीधे। हमारे दोनों हाथ के अंगूठे ऐसे पैरों को पकड़ेंगे, दोनों अंगूठों को पैर के तलवों के सेंटर में इस तरह से लगा करके ऐसे सीधे बैठेंगे। इस मुद्रा को कात्यायन मुद्रा कहते हैं। पहले थोड़े समय में जिनका अभ्यास नहीं है इस मुद्रा का, ये एक योगिक मुद्रा है, एक योगिक आसन है। योगी लोग ध्यान साधना में इस मुद्रा का, इस आसन का प्रयोग करते हैं। शुरू में पैरों को मोड़ने में, दोनों को घुटनों को एक दूसरे के ऊपर स्थापित करने में, दोनों घुटने मिले हुए रहें, इस कात्यायन मुद्रा में थोड़ी अड़चन आएगी। लेकिन धीरे धीरे पहले थोड़े में गैप रहेगा, फिर थोड़ा यूं रहेगा, फिर थोड़ा यूं रहेगा, फिर थोड़ा यूं रहेगा, फिर थोड़ा जंघों में दर्द होगा, ये सब होगा। लेकिन निरंतर अभ्यास से इस तरह से ये कात्यायन मुद्रा होगी। इस कात्यायन मुद्रा के लगाने से पहले हम सीधे इस तरह से बैठने के बाद सीधे आंखें बंद, गर्दन सीधी और कमर सीधी, इस तरह से बैठेंगे। बैठने के बाद हम रेचक और पूरक श्वास लेना है और छोड़ना है। कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए मशीन को मेक रेडी करने के लिए ध्यान को रेगुलेट करने के लिए कुछ मिनटों के लिए हम सांस लेंगे। गहरा श्वास, लयबद्ध श्वास दोनों नासापुटों से लेंगे, डायफ्राम तक जाएंगे, श्वास को ले जाएंगे फेफड़ों पर
फेफड़ों के नीचे तक, उधर तक नहीं, फेफड़ों तक। फिर वापस छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। उसको लयबद्ध करेंगे, उसको गहरा करेंगे। दोनों नासापुटों से श्वासों के आने जाने का एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, निगरानी करेंगे। उस समय हमारा ध्यान, हमारा मन और हमारा चित्त दोनों केवल श्वासों को देखने के लिए ही उपयोग में होगा, अन्यथा नहीं, इधर उधर नहीं, कहीं भी नहीं। केवल श्वासों की निगरानी करना है, चौकीदार की तरह। श्वास भीतर जाए तो हमारे मन और चित्त को भी श्वास के साथ भीतर, श्वास बाहर आए तो मन और चित्त को बाहर, उसी श्वास के साथ, श्वास की लयबद्धता के साथ श्वास में ही हो जाए, पूरे श्वास ही श्वास रह जाए। जब 5 मिनट 10 मिनट तक इसको पूरक रेचक लेना छोड़ना। अब इसमें भस्त्रिका भी हो जाएगी और इसमें कपालभाति भी हो जाएगी, और मन और चित्त सब तरफ से एक जगह केंद्रित होकर के और श्वासों की निगरानी में ही लग जाएगा। ये मुद्रा आसन उस मन और चित्त को स्थिर करने में, एक जगह लाने में, आसक्ति से हटने में, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने में ये आसन मुद्रा भीतर बहुत गहरा काम करती है। ये आसन मुद्रा स्थूल शरीर से भीतर आपके प्राण शरीर और सूक्ष्म शरीर पर काम करती है। हमारे सूक्ष्म शरीर में जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर में हैं। ये अदृश्य हैं लेकिन अदृश्य हैं। यही तूफान मचाते हैं, यही कोलाहल मचाते हैं, यही भटकाते हैं, यही चंचल है। इन्हीं से आसक्तियां पैदा होती है, इसी से चित्त डावाडोल होता है। इस सूक्ष्म तीसरे शरीर में, दूसरे शरीर में, प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर में, वहां जाकर के ये कात्यायन मुद्रा और श्वास की लयबद्धता, पूरक रेचक श्वास और श्वास की निगरानी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और भीतर की दृष्टि नासाग्र पर। इससे क्या होगा? रेचक पूरक करने से हमारे नीचे के 3 केंद्र हैं, वो 3 केंद्र मूलाधार, अधिष्ठान और मणिपुर, ये तीनों केंद्र सक्रिय होंगे। जो हमारा मूलाधार है, जो हमारा लिंग और गुदा भाग है, वहाँ वो मूलाधार है। उसके ऊपर कटी से
नाभि से 2 अंगुल नीचे से अधिष्ठान केंद्र है और ऊपर नाभि मणिपुर केंद्र है। मूलाधार पृथ्वी तत्व है, अधिष्ठान जल तत्व है और मणिपुर अग्नि तत्व है। इस कात्यायन मुद्रा से ये तीनों केंद्र सक्रिय होते हैं। इस श्वास की धौंकनी से, श्वास के पूरक रेचक से, ये जब चोट लगती है तो हमारा मूलाधार खुलता है, और मूलाधार जब खुलता है तो इंगला और पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो मूलाधार में गुदा भाग और लिंग भाग के बीच में मूलाधार में स्थित है, कुंडलिनी मार करके, उस पर जब चोट होती है, वो चोट श्वासों की है, वो गहरी चोट है, वो उससे वो ऊपर उठती है। ऊपर उठ करके आपके पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, जिसमें 26 एक सर्कल की तरह से उसमें एक कड़ियाँ है, कड़ियाँ, वो बंकनाल है, उसमें से वो ऊपर उठती है। ऊपर उठ करके वो ब्रह्मरंध्र तक आकर के फिर आज्ञा चक्र तक जाती है, और वहाँ ऊपर ब्रह्मरंध्र के ऊपर एक कंद मूल है, एक स्थान है जो वज्रा नाड़ी है, जहाँ से सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती, वहाँ जाकर के वो मिलती है, और वहाँ मिलकर के फिर आज्ञा चक्र पर आकर के संगम रूप होती है, और वहाँ सुषुम्ना प्रकट होती है भ्रूमध्य में, दोनों नेत्रों के बीच में, ललाट पर। वहाँ ये कात्यायन मुद्रा में बैठने से संकल्प विकल्प के रोग दोष और चित्तज रोग दोष समूल नष्ट होते हैं। ये मुद्रा में बैठने के बाद स्थिरता अपने आप आती है, शरीर स्थिर हो जाता है, अडोल अकंप निष्कंप हो जाता है, और इस अडोल अकंप निष्कंप अवस्था में जब पूरक और रेचक प्राणायाम में जैसे आप करते हैं, उस तरह से पूरक और रेचक की क्रिया से लयबद्ध गहरा श्वास, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, वो अंदर बढ़ती है, नस नाड़ियों में फैलती है, फेफड़ों से रुधिर, गाढ़े रुधिर को साफ करती है, और वो सारे नस नाड़ियों में, स्नायु मंडल में फैलती जाती है, निरोगी और आपको स्वस्थ करती जाती है, निर्मल करती जाती है। ध्यान की आसन मुद्रा में सब तरह के आसन हैं। पद्मासन है, सिद्धासन है, खड्गासन है, शवासन है, वज्रासन है, सुखासन है। इन सब आसनों को लगाने पर भी मन और चित्त
शांत नहीं हो रहा, हमारी साधना का कोई फल नहीं आ रहा। आप इस कात्यायन मुद्रा लगाकर बैठ जाएंगे और पूरक, रेचक, और जब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने लगेगा तो फिर बीच बीच में थोड़ा कुंभक भी करें। भीतर जब सांस जाए तो थोड़ा रोके, और बाहर जब सांस जाए तो थोड़ा रोके। जो जो आप कुंभक को बढ़ाते जाएंगे, आपके पास प्राण वायु बढ़ती चली जाएगी और शरीर का शोधन होता चला जाएगा। इसमें कुंडलिनी जागरण होने की संभावना भी होती है, और सुषुम्ना जो अदृश्य नाड़ी है, जो गंगा यमुना में सरस्वती की तरह है, जो इंगला और पिंगला, गंगा और जमुना जो स्थूल है, जो दिखती है, उसमें सुषुम्ना जो अदृश्य है, वो आज्ञा चक्र में ब्रह्मरंध्र से, इस कंद मूल से निकलकर दोनों ईड़ा पिंगला के साथ मिलकर वो संगम के रूप में आज्ञा चक्र में आती है। तब आपका, जिसे आप दिव्य चक्षु कहें, तीसरा नेत्र कहें, दिव्य ज्योति कहें, अलौकिक प्रकाश कहें, इसका आभास होता है। ये सब नित्य प्रति की ज्ञान साधना में हम करते हैं। इसमें आज केवल कात्यायन मुद्रा के लगाने की विधि और इससे मन के संकल्प विकल्प और चित्त, जो पदार्थ और द्रव्य और संसार के बिंब प्रतिबिंब से जो आसक्ति होती है और जिससे रोग होते हैं, दोष लगते, उसको ये कात्यायन मुद्रा निर्मल करती है, स्वच्छ करती है। उनका विलीनीकरण होता है, वो नाश होते हैं, वो नष्ट होते हैं, और साधना का पथ, साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, अमन की अवस्था आती है, जो अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर में है, वो उनका निरोध होता है। बुद्धि विवेक में बदल जाती है और मन और चित्त दोनों में कोई ज्यादा भेद नहीं है, क्रिया भेद है, दोनों एक ही हैं। और इनके करने से अहंकार तो अपने आप ही लोप हो जाता है। तो आज इस कात्यायन मुद्रा की पृष्ठभूमि पर
को आपने समझा, ये आप ध्यान में, आपकी यही पृष्ठभूमि है ध्यान के लिए, इसी को आप समझते हो। मैंने केवल इसको कात्यायन मुद्रा के लिए दोहराया है, पर आज विशेष इस कात्यायन मुद्रा को आपके सामने एक प्रैक्टिकल कैसे करें और इसके क्या लाभ हैं, और जिनको ध्यान साधना में मन और चित्त के संकल्प विकल्प और आसक्तियां से जो ग्रसित है, उससे छुटकारा मिलता है। इसलिए पृष्ठभूमि को समझ तो आप गए हो, पहले जो ध्यान साधक है वो सब जानते हैं। मैंने उसमें से कुछ दोहराया है, इसलिए कि कात्यायन मुद्रा की विशेषता क्या है। सब आसन और मुद्राओं से ये कात्यायन मुद्रा, इसका भीतर सूक्ष्म शरीर जहाँ मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, अंतःकरण जिसे हम कहते हैं, उस पर गहरा असर डालती है और उनका विलय होता है, मन शांत होता है। इसी कात्यायन मुद्रा के लगाने के बाद मन में भाव गहरा करते जाओ कि मन शांत हो रहा है, 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 मन शांत हो रहा है। श्वासों के साथ, लयबद्धता के साथ धीरे धीरे ऐसा करते करते ऐसी लयबद्धता आएगी कि वो लयबद्धता सोहम 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 शिवोहम 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 सोहम सोहम सोहम। एक अंदर कंपन, एक अंदर लहर, एक अंदर लहर, एक अंदर तरंग पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगी। एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य ज्योति, कॉस्मिक एनर्जी, विद्युतीकरण, तरंगे, कंपन, सरसरी, सुगबगाहट धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगी। शरीर शिथिल हो जाएगा, इंद्रियां अक्रिय हो जाएगी, अशरीरी अवस्था का अनुभव आने लगेगा। साधक मित्रों, आज का इस डेमोन्स्ट्रेशन का उद्देश्य केवल कात्यायन मुद्रा का प्रयोग करें, अभ्यास करें और अपने ध्यान साधना में इस आसन मुद्रा का प्रयोग और अभ्यास करें। बस इसी भावना, इसी आशा के साथ आज की इस चर्चा का विराम
धन्यवाद, धन्यवाद।